मॉडिफाइड मॉडिफाइड शूट है ये हमारा फ्लावर। क्या है हमारा फ्लावर? है मॉडिफाइड शूट, पहला इंफॉर्मेशन। ठीक है। और चूंकि दो चीजें होती हैं कि अगर ये जो शूट है, ये जो शूट हमारा दिख रहा है, ये शूट है, शूट के इस रीजन पर अगर फ्लावर लगेगा, इस फ्लावर को हम टर्मिनल कहेंगे। ये पता है? ठीक है, क्या कहेंगे? टर्मिनल कहेंगे। और अगर साइड में फ्लावर लगेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? लेटरल बोलेंगे, एक्साइल बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर अगर फ्लावर लगेगा। अब दूसरी चीज समझिए कि आपके इस अपाइटल रीजन पे ही, टिप रीजन पे ही सबसे ज्यादा जो है मेरिस्टेम पाया जाता है, और इस मेरिस्टेम के अंदर डिवीजन बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से अगर यहाँ पर जो फ्लावर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लावर अगर बन गया, अगर टर्मिनल पार्ट पर फ्लावर अगर बन रहा है, तो प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गुड जाएगी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन अगर फ्लावर हमारा अगर एक्साइल पोजीशन पर है, यानी लेटरल पोजीशन पर है, और यहाँ पर अगर फ्लावरिंग होगी, तो उसका मेरिस्टेम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी ग्रोथ कंटिन्यूअस होती रहेगी और फ्लावर इसके साइड साइड के ब्रांच पर लगते रहेंगे। तो बताया गया कि ये जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर एक्चुअल में इट इज अ मॉडिफाइड शूट which shoot apical meristem changes to the floral meristem. Floral meristem and internodes do not elongate. आपको मालूम है कि शूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, नोड्स पाए जाते हैं, इंटरनोड्स पाए जाते हैं। तो आपका ये जो फ्लावर है, फ्लावर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ शूट का। फ्लावर क्या हो जाता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है शूट का। ठीक है, मतलब नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही कॉम्पैक्टली होते हैं, बहुत ही कंडेंस्ड होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लावर कहते हैं। दूसरी चीज कि इसका जो अरेंजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लावर्स का किसी प्लांट पर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। द स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज द पेडंकल। मतलब वो ब्रांच जिसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस लगा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा पेडंकल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेडंकल। जैसे ये देखो, ये एक रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, का बेसलाइन डायग्राम। अब आपको अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर बना करके दिखाएं, तो आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा कि एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर अगर मैं बना करके दिखाऊं आपको, तो आप बोलोगे सर ये कि स्ट्रक्चर तो हमारा ये है, ये स्ट्रक्चर हमारा ये है। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आपने पढ़ा भी था। ये नीचे की तरफ जो आपको दिखाई पड़ता है, इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेडिसिल। इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, या इसको हम बोलते हैं थैलेमस। और फिर आप जानते हैं कि इसके इस वाले रीजन पर, इस वाले रीजन पर ये आपको सिग्मा दिख रहा है, ये स्टाइल दिख रहा है, ये स्टाइल दिखा, और ये क्या दिखा आपको? ये ओवरी दिखी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप क्या है? ओवरी है। उसके बाद यहाँ पर इस रीजन पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर क्या है बेटा? फिलामेंट है और एंथर, दोनों को मिला करके हम स्टैमेन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर का आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई पड़ेगा। इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेपल कहेंगे। इसको हम बोलेंगे सेपल कहेंगे, और इन दोनों सारे सेपल्स को मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा? कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद आपको बेसरीन कलर में आपको दिखाई पड़ता है क्या? कलरफुल स्ट्रक्चर, इसका पेटल, ये 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 जो दिख रहा है येलो कलर का, ये आपका क्या है? पेटल है। और इन सब सारे पेटल्स को मिलाकर के हम बोलते हैं कोरोला। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मान लेते हैं ये भी एक क्या है? ये भी एक नोड था, ये भी एक नोड था, ये भी एक नोड था, ये भी एक नोड। एक कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है। मैंने बताया आपको कि अगर ये फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पर आ जाएगा, तो उस ब्रांच की ग्रोथ नहीं होती है। और अगर ये एक्साइल पोजीशन पर है, लेटरल साइड पर है, तो उस ब्रांच की ग्रोथ, मतलब जिस ब्रांच पर ये फ्लावर लगा हुआ है, उसकी ग्रोथ आपकी कंटिन्यूअस होती रहती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? तो थैलेमस के ऊपर क्या क्या चीजें लगी होती हैं बेटा? कैलिक्स होता है, कोरोला होता है। ठीक है, एंड्रोशियम कहते हैं किसको? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। गायनोशियम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ये हमें पता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात अगर की जाए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि मोनोशियस क्या होता है, डायशियस क्या होता है, ये सब भी आप समझ लीजिए। अच्छा, फ्लावर वगैरह वो तो फ्लावर में पढ़ेंगे।
तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इन्फ्लोरेसेंस आपका सॉलिटरी है। सॉलिटरी का मतलब ही होता है अकेला, जिसका कोई साथी ना हो, अकेला होता है। रेसिमोस ग्रुप में ये सब मिक्स और स्पेशलाइज ये सब हम पढ़ेंगे। तो बेटा जब भी हम सॉलिटरी की बात करते हैं तो सॉलिटरी में जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है बेटा, अकेला होता है, सिंगल होता है। यहाँ पर ये जो फ्लावर होगा ये हमारा सिंगली फ्लावर होगा, ये अकेले ही जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर अकेले ही रहेगा। ये दो टाइप के होते हैं, सॉलिटरी एक्सिलरी और सॉलिटरी टर्मिनल। मतलब फ्लावर जो टर्मिनल पोजीशन पर हो अकेले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिटरी टर्मिनल। जैसे लिली का फ्लावर आप देख लीजिए, जैसे आप पॉपी का फ्लावर आप देखिए। पॉपी का मतलब क्या होता है, जो अफीम वाला पौधा होता है, पेपरवर सोमनिफेरम। और पेपरवर सोमनिफेरम अगर आपको ना देखने को मिले तो आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको आर्जिमोन मैक्सिकाना का प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ पेपेवर और आर्जिमोन मैक्सिकाना का प्लांट। ठीक है, देखिए आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये देखिए सत्यानाशी का प्लांट हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर इस फ्लावर की पोजीशन आप देखिए, इस फ्लावर की पोजीशन आप देखिए, इस फ्लावर की पोजीशन कहाँ पर है, बिल्कुल टिप पर है, टर्मिनल पार्ट पर। ठीक है, टर्मिनल पार्ट पर होने की वजह से इस टाइप की जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ यहाँ पर नहीं होती है। ठीक, ये किसका है, ये भी पेपरवेरेसी फैमिली का है, पॉपी का जो है रिश्तेदार है ये। ठीक, अच्छा एक खास बात इसको और बता दें, इसका जो सीड होता है ना, इसका जो सीड होता है, इसका सीड जो है वो सरसों के दाने के जैसा होता है। अरे आज से करीब 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जो मिलावट वाले लोग थे वो सरसों के दाने में इसका जो सीड जो है मिला करके उसका तेल निकाला करते थे, और ऐसे तेल को खाने की वजह से हमारे बदन में टॉक्सिसिटी बढ़ जाया करती थी, जहरीलापन आ जाता था और पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम पफीनेस कहते थे, पूरी बॉडी स्वेल कर जाती थी। तो फिर बाद में इसके ऊपर जो है सरकार ने काम किया और फिर उसके बाद ये चीजें दूर हुई। ठीक है, तो ये चीज आप जान लीजिए कि ये आर्जिमोन मैक्सिकाना है, सत्यानाशी का प्लांट हम इसको बोलते हैं। और ये प्लांट जो होता है देखने में, आपका ये देखो, ये आपका इसका इसके इसकी पत्तियां जो होती हैं, ये पत्तियां जो है इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा स्टिक्यूल्स में, यानी कि ये नुकीली नुकीली पत्तियां हो जाती हैं। ठीक, ये जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का बड़ा सा पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट जो दिख रहा है गोला सा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये इसका फ्रूट पार्ट है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए सॉलिटरी टर्मिनल। सॉलिटरी टर्मिनल में हमने बताया ये कौन सा प्लांट है बेटा, कॉफी का। सॉलिटरी एक्सिलरी, माइक ऑफ करें आप लोग। सॉलिटरी एक्सिलरी में सिंगल फ्लावर अकर्स इन एक्साइल ऑफ लीव्स। चाइना रोज जा करके आज आप देख लीजिएगा, गुड़हल का जो पौधा होता है उसके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो साइड साइड में लगे होते हैं, और आपने देखा होगा इसीलिए गुड़हल का पौधा बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाता है, उसकी लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक्चुअली सॉलिटरी फ्लावर इज प्रिमिटिव फीचर वाइल इन्फ्लोरेसेंस इज एडवांस फीचर। क्या कहा गया, जो सॉलिटरी फ्लावर होते हैं वो उनके जो फीचर्स होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, लेकिन इनका जो इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब ये जो सॉलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस है, इनका ये एडवांस कैरेक्टर में आते हैं। हम बात करते हैं बेटा रेसिमोस। रेसिमोस में क्या होता है कि यहाँ पर मेन एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस डज नॉट एंड इन अ फ्लावर। मेन एक्सिस में क्या होता है कि इसका जो एंड है डज नॉट एंड इन अ फ्लावर एंड एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रोथ। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो आपका ये स्टॉक दिख रहा है, इसके यहाँ पर फ्लावर ना लग करके, यहाँ पर फ्लावर यहाँ पर ना लग करके फ्लावर कहाँ लगेगा, साइड में लगेगा, यहाँ पर साइड लगेगा। इसीलिए क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इज एक्रोपिटल, मतलब साइड वेज में लगे रहते हैं, एक्रोपिटल मैनर। यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल रेसिमोज में क्या होता है, सिंपल रेसिमोज में इन दिस टाइप पेडंकल इज अनब्रांच एंड इट इन्वॉल्व फॉलोइंग टाइप। यानी कि इसमें जो पेडंकल होता है वो अनब्रांच होता है, इसमें आपका आता है रेसिम। क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है, आप अपने घर पे बैठिए थोड़ा सा और लिखिए रेसिन, रेसिन के एग्जाम्पल रेडिश, रेडिश याद कर लीजिएगा, डेल्फिनियम याद कर लीजिए। ये सिर्फ आपको लर्निंग वाली बात है। अब देखिए ये रेसिन में देखिए, ये रेसिन आपको दिखाया गया, ये रेसिन, रेसिन में आप फ्लावर देखिए, यहाँ पर ये लीफ लगी हुई है, लीफ लगी हुई है यहाँ पर, और इस रीजन पर आप देखिए जहां पर आपका फ्लावर दिखाई पड़ रहा है, देखो बेटा इधर देखो, ये आपका फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये एग्रोपिटल मैनर का मतलब यही होता है
कि जो नीचे वाली ब्रांच होती है वो बड़ी होती है, उसके ऊपर ये वाली ब्रांच इससे छोटी होगी, फिर वो इससे छोटी होगी, फिर वो इससे छोटी होगी, ऐसे छोटी होते 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 जो टर्मिनल पार्ट के नजदीक पहुंचेगी सबसे छोटा फ्लावर की ब्रांच होती है। ठीक है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसिम कहते हैं। दूसरा आता है आपका कोरिम। कोरिम में क्या होता है कि इसका जो अपर रीजन होता है ना, यहाँ पर इस रीजन पर सारे फ्लावर्स एक साथ दिखाई पड़ते हैं, और ये लेकिन इनकी जो ओरिजिन होती है वो अलग अलग जगह से। एक फ्लावर का ये यहाँ पर फ्लावर आया, फिर ये यहाँ पर आया, और जैसे आप धनिया वगैरह में देखते हो, ठीक है, ये ये यहाँ से इधर गया, यहाँ पर इकट्ठा हो। तो ये जो आप ब्रांचिंग देखते हो इस तरीके से कोरिम क्या होता है बेटा, अनब्रांच पेडंकल है पेडिसिलेट फ्लावर एंड इट इज एक्रोमीटल फैशन, बट द लोअर फ्लावर्स हैव लॉन्ग पेडिसिल देन अपर वन। लोअर वाले का जो पेडिसिल होता है ये क्या है, ये पेडिसिल ही तो है, ये जो हमने बनाया है ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर इसका पेडिसिल ही तो है, और इसका ये मेन फ्लावर है। तो मतलब फ्लावर जिस ब्रांच पर लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेडिसिल कहेंगे। सो दैट द फ्लावर्स आर ब्रॉट टू सेम लेवल, इसलिए सारे के सारे फ्लावर जो होते हैं वो एक लेवल पर दिखाई पड़ते हैं। आइवेरिस हमारा इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर आपका आता है कोरिम्बोज रेसिम आता है, अम्बेल आता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट आता है, कैटकिन आता है, स्पाइकलेट आता है, पेडिक्स आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो आपका है कोरिम्बोज रेसिम, यंग फ्लावर क्या होता है, कोरिम इन्फ्लोरेसेंस शो करता है, यंग फ्लावर जो होता है। और उसके बाद बट इन मैच्योर स्टेट द लॉन्गर पेडिसिल ऑफ द लोअर फ्लावर डू नॉट ब्रिंग देम टू द लीव ऑफ अपर वन। मतलब ये वाला जो होता है, ये पुराना वाला जो होता है ये एक जैसा लेवल दिखाई नहीं पड़ता है। ये होता तो है कोरिम्बोज की तरह, कोरिम की तरह होता है, लेकिन ये जैसे यहाँ पर आपने ये देखा, यहाँ पर सारे फ्लावर एक जैसे जो थे, सारे फ्लावर एक लेवल पर थे यहाँ पर। ठीक है, ये एक लेवल पर थे, देखिए ये एक लेवल पर है, लेकिन ये एक लेवल पर नहीं है, ये अलग अलग लेवल पर है। ये इसका लेवल अलग दिख रहा है और इसका लेवल आप देखिए ये अलग दिख रहा है। ठीक, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरिम्बोज रेसिन। और अंबल वाले में देखिए, अंबल वाले में क्या कह रहे हैं, द मेन एक्सिस इज शॉर्ट and all flowers appear to be arising from the same point at the base of flower। देखिए मेन एक्सिस क्या कह रहा है, ये मेन एक्सिस क्या है बेटा, ये छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लावर है सब एक ही जगह से, मतलब ये आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, और सारे के सारे फ्लावर जो होते हैं वो एक ही जगह से निकलते हैं। ये बड़ा वाला निकला, फिर ये इससे छोटा निकला, फिर ये इससे छोटा निकला, फिर ये बड़ा वाला फ्लावर निकला, फिर ये इससे छोटा निकला, फिर ये इससे छोटा निकला। इस टाइप का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अम्बल कहते हैं, एक ही मेन एक्सिस से एक ही जगह से निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, द नेम ऑफ फैमिली अम्बलीफेरी इज बेस्ड ऑन द अम्बल इन्फ्लोरेंस। उसके बाद आप देखिए स्पाइक। स्पाइक मतलब क्या होता है, स्पाइक खड़े करते हो ना आप लोग अपने बाल बाल खड़े करते हो, अनब्रांच होता है, इलोंगेटेड होता है, सिंपल होता है, इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस होता है। इनमें फ्लावर्स आर सेसाइल। फ्लावर सेसाइल का मतलब फ्लावर एक जगह पर क्या होते हैं, जमे हुए से रहते हैं। और इसका एग्जांपल है एकारेंथस एस्पेरा, जिसको हम लटजीरा कहते हैं हिंदी में। एकारेंथस एस्पेरा, इसको हम बोलते हैं लटजीरा। एकारेंथस एस्पेरा ये इस तरीके से होता है स्पाइक। ठीक है, ये ऐसे होता है, यहाँ कांटे जैसे स्ट्रक्चर और इसके अंदर फ्लावर, फिर ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर फ्लावर, फिर ये छोटा कांटे जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर फ्लावर, और ये इसके अंदर फ्लावर। इस तरीके से इनका जो है अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कैटकी, पेंडुलस स्पाइक विच गिव्स यूनिसेक्सुअल एंड सेसाइल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, एक ही टाइप का। ये देखिए ये स्पाइकलेट आप देख रहे हैं, स्पाइकलेट होगी कैटकी, ये देखिए ये कैटकी। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। स्पैडिक्स जैसे कोई केले वाला फूल आपने देखा होगा, कैपिचुलम आपने देखा होगा सूरजमुखी का, हाइपेंथोडियम आपने देखा गूलर का, बंद होता है। बचपन में हम सुनते थे कि गूलर का फूल जिसने देख लिया उसके ऊपर पैसे की बारिश होती है। कुछ लोग बाग ऐसे थे कि भैया रात में जाकर के गूलर के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे कि भैया गूलर का फूल हम देख लें ताकि हमको जो है पैसे की वर्षा हो जाए हमारे ऊपर। तो बट ऐसा जो है, ऐसा कोई सौभाग्य उनको मिला नहीं। एक्चुअल में गूलर खुद अपने आप में क्या है, गूलर अपने आप में क्या है, एक फ्लावर होती है,
और उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? हाइपेनफोलिया। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? हाइपेनफोलिया। ठीक है, ये देखिए। अब बात करते हैं बेटा किसकी, इसका सब एग्जांपल याद कर लियो। कंपाउंड स्पेडिस, कंपाउंड कैपिटुलम, कंपाउंड कैपिटुलम, काइंड ऑफ, जितना एनसीईआरटी में सिर्फ वही करना। बात करते हैं बेटा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। तो ये जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, आप देखिए किस मैनर में काम हो रहा है। ये इस तरीके से यूनिपेरस हेलिकॉइड साइन, यूनिपेरस हेलिकॉइड साइन, ये ब्रांच, ये फ्लावर लगा, फिर यहाँ से निकला ब्रांच, इसमें फ्लावर लगा, फिर ये इससे निकला ब्रांच, ये फ्लावर लगा। ठीक है, फिर ये इससे ब्रांच निकला, ये फ्लावर लगा, फिर ये इससे ब्रांच निकला, ये फ्लावर लगा। इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो होता है, इसका जो मैनर होता है वो बेसिपिटल होता है। तो उसका कैसा था? इससे पहले वाले का रेसिमोस का एक्रोपिटल था, इसका कैसा है? बेसिपिटल मैनर में है। और यहाँ पर जो ब्रांचिंग होती है मोनोचेजियल होती है, हेलिकॉइड होती है, स्कॉर्पॉइड होती है, और डाइचेजियल होती है, मल्टीपेरस होती है, साइमोसेट होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्रांचिंग ऐसे हुई, ऐसे निकला, फिर ये ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग, फिर ये ब्रांचिंग, फिर ये ब्रांचिंग। मतलब सारे फ्लावर्स जैसे इसमें आपने देखा था अलग अलग जगह से निकल रहे थे, इनका पेडिसिल अलग अलग था, कोई भी पेडिसिल अपने आप में अटैच नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो पेडिसिल है, वो पेडिसिल क्या हो रहा है? एक पेडिसिल दूसरे पेडिसिल से अटैचमेंट में है। ठीक है ना, जैसे ये वाला इसके साथ ये वाला है, फिर इसके साथ ये वाला है, फिर इसके साथ ये वाला है, इसके साथ ये वाला है। ये इस तरीके का मैनर जो होता है उसको बेसिपिटल कहते हैं। ठीक है, हेलिकॉइड स्ट्रक्चर जो है, ऑल द फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द सेम साइड फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ, सभी के सभी फ्लावर जो होते हैं एक ही साइड पर डेवलप, नहीं देखिए ये एक ही साइड पर डेवलप होते हैं। ठीक, और इसका एग्जांपल है बिगोनिया, ड्रोसेरा, हेलियोट्रोपियम। अब जो स्कॉर्पॉइड है, ठीक है, फ्लावर्स आर अल्टरनेटली बॉन्ड ऑन द बोथ साइड। फ्लावर्स जो होते हैं अल्टरनेटली जो है बॉन्ड करते हैं। ये देखिए अल्टरनेटली, अल्टरनेटली ये इधर किया, ये इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, इस तरीके से। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, वो है कौन सा? सोलेनम नाइग्रम। जाकर के आज मकोई का पौधा देख लेना, कौन सा है? सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, अब डाइचेजियल का देख लीजिए आप, डाइचेजियल का देख लीजिए, ये ब्रांचेस हैं। यहाँ पर पेडिसिल जो होता है ये यहाँ से निकला हुआ है, टर्मिनल फ्लावर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी टर्मिनल फ्लावर है, ये साइड में भी फ्लावर है। मतलब इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इनके अंदर जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड ग्रोथ की होती है। बात करते हैं बेटा ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा, रेसिमोज और साइमोज का डिफरेंस। मिस इन्फ्लोरेसेंस क्या है? देखो, यहाँ पर बेटा इसमें इसके एग्जाम्पल से याद करने हैं आपको। मिस इन्फ्लोरेसेंस में आपका आता है स्केपिजेरस साइमबल, मिस स्पेडिक्स। इस स्पेशल वाले से काफी सवाल पूछा गया नीट में कई बार। ठीक है, पहला है आपका साइथियम, दूसरा है वर्टिसिलेस्टस। आप देख रहे हो यहाँ से एक ब्रांच इधर निकली फ्लावर की, ये पहले ये फ्लावर निकल आएगा नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा।
दूसरा, तीसरा, चौथा। हाइपरथोडियम आप देख रहे हो, बुलर, फाइकस रिलीजियोसा। नाउ अबाउट द फ्लावर। अब फ्लावर देखिए। फ्लावर में फ्लावर का अटैचमेंट आप देखिए। अगर फ्लावर का अटैचमेंट कैसा है, फिक्स है, व्हेन पेडिसिल क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। पेडिसिल अगर एब्सेंट है तब हम उसको बोलेंगे सेसाइल, और जब पेडिसिल प्रेजेंट होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेडिसिलेट कहते हैं। दो चीजें हैं, एक है आपका जब पेडिसिल, यानी कि जैसे ये फ्लावर हमारा है, इस फ्लावर का अटैचमेंट जिस पार्ट से है इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। ये वाला जो दिखा है इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। अगर ये है तो पेडिसिलेट, अगर ये नहीं है, खाली फ्लावर मेन एक्सिस से लगा हुआ, तो हम इसको बोलते हैं सेसाइल। देखिए ये पेडिसिल है, ये फ्लावर का फूल देखा है, फूल, फूल गुलाब का नीचे की तरफ क्या लगा होता है, गुलाब के फूल के नीचे हरा हरा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ग्रीन ग्रीन। वो जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर है ना भाई, वो उसका क्या है, कैलिक्स है। क्या है, कैलिक्स। क्या है वो, कैलिक्स, छोटा होता है। और ये कोरोला, इसको देख के सब अट्रैक्ट होते हैं। इसका काम ही है अट्रैक्शन का, रंग बिरंगा होता है, कलरफुल होता है, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन में मदद। ठीक है। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कैल्शियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ब्रैक्ट एंड बैक्टीरियोल्स क्या होता है, ठीक है। ये जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ फ्लावर और फ्लावर विद ब्रैक्ट, उसको ब्रैक्टिएट कहेंगे। फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। समटाइम्स ब्रैक्ट के अलावा भी छोटा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्रैक्टियोल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर फ्लावर को हम कंप्लीट करते हैं, जब फ्लावर के अंदर चारों टाइप के वॉल्स पाए जाएंगे, चारों टाइप के वॉल्स का मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम सब पाए जाएंगे, तब हमारा फ्लावर कंप्लीट है। अगर फ्लावर के अंदर इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर एब्सेंट है, ठीक है, तब हम उस फ्लावर को कहेंगे बेटा इनकम्प्लीट। जैसे यूफोर्बिया स्पीसीज जितने भी प्लांट्स वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है। और आपके कंप्लीट फ्लावर जैसे आपका सोलेनम नाइग्रम, हिबिस्कस रोजा साइलेंस, ये सारे फ्लावर्स हमारी कैस्पोस कंप्लीट हैं। अब फ्लावर्स की सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, ये फ्लावर को पहचानना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा होता है। ठीक है। जब मोर देन वन डिवाइडिंग प्लेन होता है, मोर देन वन डिवाइडिंग प्लेन होता है, जैसे इसके अंदर जो सिमेट्री होगी वो सिमेट्री आपकी कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। मतलब आप मान लीजिए कि इस तरीके का फ्लावर अगर है हमारा, ये ऐसा अगर फ्लावर है हमारा, ठीक है, इस तरीके का जो फ्लावर है वो हमारा कौन सा होता है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। यानी समझ लीजिए कि एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इसके अंदर रेडियल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। अब इसमें है आइपोमा बटाटा, डायंथस, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये सब क्या है आपके एक्टिनोमॉर्फिक वाले हैं। जाइगोमॉर्फिक में आपका क्या आता है, मटर, पी, गुलमोहर, बीन्स, केसिया, ये सब आते हैं किसमें, आपके जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में आते हैं। और कुछ फ्लावर कैसे होते हैं बेटा, एसिमेट्रिकल होते हैं, उनकी कोई सिमेट्री ही नहीं होती, बस होते हैं वो। अपुंशिया होता है, कैना होता है। ठीक है। अब पोजिशन ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स ऑन द थैलम। पहली बात यहाँ पर कही गई कि हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे,
गाइनस का मतलब क्या होता है? गाइनस वर्ड है गाइनेशियम, गाइनेशियम मतलब फीमेल पार्ट। इसमें क्या होता है? ओवरी डेवलप एट इट्स टॉप कॉल्ड द सुपीरियर ओवरी। जब थैलेमस के ऊपर ओवरी डेवलप हो रही होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोगाइनस। देखिए ये थैलेमस है और ये, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक। ये सब उसकी पोजीशन के बेसिस पर है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ये नहीं पढ़ना है आपको, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स में बाइसेक्सुअल मतलब दोनों फ्लावर, दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब चाहे मेल सेक्स ऑर्गन होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। मोनोशियस दैट इज स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट, यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इसको बोलते हैं मोनोशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट का मतलब क्या होता है? व्हेन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर बोर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट पर उगे, उनको हम डाइशियस कहते हैं। जैसे डेट पाम हो गया, खजूर, मलबरी हो गया, शहतूत, ठीक है। ट्राइशियस आपको पढ़ना ही नहीं। पॉलीगैमस का मतलब क्या होता है? अ सिंगल प्लांट बियरिंग स्टेमिनेट बाइसेक्सुअल एंड न्यूट्रल फ्लावर बट मेल्स आर मोर, यानी कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर सारे हों, यानी कि मेल फ्लावर भी हो, फीमेल फ्लावर भी हो और न्यूट्रल भी हो, लेकिन उसके अंदर मेल ज्यादा हो, मेल फ्लावर, उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमस, ठीक है। एंड्रो एंड्रोडायशियस मींस सम प्लांट स्टिमुलेट एंड अदर ऑफ सेम स्पीशीज आर बाइसेक्सुअल। इस तरीके से इसकी सारी चीजें हैं बेटा। कैलिक्स की बात कर लो यहाँ पे। कैलिक्स में क्या? इट इज एन आउटर मोस्ट एसेसरी वर्ड ऑफ फ्लावर, कैलिक्स जो ग्रीन कलर का होता है। अगर अगर सेपल यूनाइटेड है, सेपल कैसा है? यूनाइटेड है, तब हम उसको बोलेंगे गैमोसेपलस। और अगर सेपल जो है फ्री है, एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है बल्कि फ्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस कहेंगे। गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस, ये बात आपको समझ में आई? गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस वाली बात है, ठीक। अब ये कैलिक्स क्या है? द सेपल विच लाइज इन द लाइन ऑफ मदर एक्सिस। क्या होता है मदर एक्सिस? भैया ये कोई ब्रांच है, ठीक है, और यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। इस फ्लावर से यहाँ पर, इस फ्लावर को हम यहाँ से अगर देखने की कोशिश करेंगे अपनी आंखों से, ठीक है, अपनी आंखों से यहाँ से इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो सीधा डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ता है, ये इसका मदर एक्सिस, ये इसका मदर एक्सिस है, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ द कैलिक्स, एक होता है कैडुकस, जैसे ही फ्लावर की ओपनिंग होती है वैसे ही इसका कैलिक्स गिर जाता है कॉफी के अंदर। डेसिडुअस क्या है? डेसिडुअस में होता ये है कि फॉलिंग डाउन एट द टाइम ऑफ विदरिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है। जैसे फ्लावर क्या होता है, बड़ा होना शुरू होता है, वैसे ही क्या होता है, गिर। परसिस्टेंट मतलब हमेशा लगा रहता है, जाकर के आज एक रोज देख लेना, ये रोज के अंदर देखोगे तो उसका जो कैलिक्स होगा वो लगा हुआ होगा, ठीक, ठीक है। कैलिक्स को अलॉन्ग विद द फ्रूट एक्रिसेंट होता है, जैसे पाइसेरिस हो गया, शोरिया रोबस्टा हो गया, इसमें जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होता है वैसे वैसे कैलिक्स भी उसके साथ बड़ा होता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द सेपल, मॉडिफिकेशन ऑफ द सेपल में देखो भाई, मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल की बात करते हैं तो ये तो आपका है क्या? पेपर, ठीक है, स्पाइनस, लीफी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्पाइनस ट्रैपा। स्पाइनस किसमें है? ट्रैपा। लीफी किसमें? मुसेंडा में। कोरोला। फ्यूज है तो गैमो, फ्री है तो पॉलीपेटलस। एस्टिवेशन आप देखिए, ये कोरोला है, ठीक है। अगर यहाँ पे देख रहे हो ये, अगर इनकी जो मार्जिन है सिर्फ आपस में टच कर रही है तब तो वेलवेट हो गया।
अगर इनकी मार्जिन एक दूसरे के ऊपर है तो ट्विस्टेड हो गया। अगर इनमें से आप देखिए, ये एक कोरोला की मार्जिन को दो अलग अलग कोरोला ने क्या किया, कवर किया हुआ है, और फिर उसके बाद एक कोरोला की मार्जिन पूरी तरीके से फ्री है। देखो जरा गौर से देखो, यहाँ पर ये वाला जो कोरोला की मार्जिन है ये क्या है, ये कवर्ड है, और ये वाला जो पेटल है इसकी मार्जिन दोनों क्या है, ये फ्री है। फिर उसके बाद एक फ्री है और एक क्या है, एंड है। फिर ये देखिए पूरी तरीके से अंदर है। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है ना उसको हम बोलते हैं क्विंशियल। और यहाँ पर क्या होता है, ये ट्विस्टेड है, ये फिर ये मतलब ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे। ये आपका ट्विस्टेड ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख। बात करते हैं बेटा एंडोशिम। एंडोशिम क्या है बेटा, मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट। देखिए यहाँ पर मेन चीज क्या है कि ये निकला स्टेमन, स्टेमन स्टेमिनेट है, ये पूरा क्या स्टेमिनेट फ्लावर है, या इसी को हम बोलते हैं एंडोशिम। ये वाला जो होता है फिलामेंट है, और ये क्या बेटा, एंथर। ये फिलामेंट है और ये क्या है, एंथर। ठीक है। अब यहाँ पर कोहेशन ऑफ द स्टेमन, फ्यूजन इमंग। जब स्टेमन क्या होता है, फ्री रहता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। स्टेमन क्या है, फ्री है, तब क्या कंडीशन होती है। ठीक है। मोनोडेल्फस कंडीशन आती है, इसमें सारे स्टेमन क्या है बेटा, फ्री है। मतलब ये अब ये देखो, ये है सर्कल, इधर 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 ऐसे लगे हुए हैं सारे स्टेमन यहाँ पर, और सारे स्टेमन एक दूसरे से। एक होता है डाइडेल्फस, मतलब दो के ग्रुप में होते हैं, और यहाँ पर जो दो का ग्रुप है जैसे दो में, यानी कि यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, इधर नौ अलग है और एक अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया बेटा, डाई कहा गया। उसके बाद आपका आता है पॉलीडेल्फस, मतलब जो ग्रुप यूनाइटेड, जो यूनाइट हुआ है वो ढेर सारा होता है। यूनाइट, ये एक नेचर देखिए इसका, एक ग्रुप ये यूनाइटेड, दूसरा ग्रुप ये यूनाइटेड है, तीसरा ग्रुप ये यूनाइटेड है, चौथा ग्रुप ये यूनाइटेड है, पांचवा ग्रुप ये यूनाइटेड है। तो इस तरीके की जो ग्रुपिंग होती है आंसर की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीडेल्फिक कंडीशन। ठीक है। तीसरा क्या होता है, सिंजेनेसियस। सिंजेनेसियस में होता क्या है कि नीचे से जो वो होता है फिलामेंट होता है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन ऊपर जाकर के आंसर क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। और एक होता है आपका सिलेंडर। ठीक है। सिलेंडर्स में क्या होता है, इसमें एंथर और आपका ये जो फिलामेंट है दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और सारे के सारे एंथर आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये कंडीशन आपकी कौन सी होती है, सिलेंडर्स की होती है। ये किसमें पाया जाता है, कुकुरबिटा में, यानी लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ठीक है, तोरी हो गया, इन सबके प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेम्बर। एपिकैलिक, पेपेरियन, सेपोलाइट, पेटलाइट, ये सब याद कर लेना। एडेशन ऑफ द स्टेमन, स्टेमन कैसे चिपका हुआ है, लगा हुआ है। एपीपेटलस, एपीपेटलस का मतलब जब स्टेमन क्या होता है बेटा, इन विच स्टेमन्स आर फ्यूज टू द पेटल। जब एपी का मतलब होता है अपॉन, है ना, पेटलस का मतलब होता है पेटल, मतलब जब स्टेमन पेटल के साथ फ्यूज हो तब हम उसको बोलते हैं एपीपेटल। जैसे चाइना रोज, सोलेनम, ओसिमम सेंटम, ठीक है, और ब्रिंजल। एपीफाइलस व्हेन स्टेमन्स आर यूनाइटेड टू द पेरियम। ठीक है। गायनेंडस इन विच स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द कार्पस, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ जब अटैच होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट है, इस पे सवाल कभी कभी पूछता है। यहाँ पर बेसी फिक्स है, मतलब बेसी का मतलब होता है बेस पर, ये आंसर है, इसके बेस पर ये लगा हुआ है फिलामेंट। एडिनेट में क्या होता है, ये आंसर है, एक आंसर इधर है, दूसरा आंसर इधर। इसका जो ये है फिलामेंट है, ये इसके अंदर तक गया रहता है, ये इसको हम बोलते हैं एडिनेट। डॉर्सिफिक्स का मतलब डॉर्सल साइड पर, ये आंसर है, इसके डॉर्सल साइड पर ये आकर के
फिलामेंट लगा होता है। वर्सेटाइल में क्या होता है कि आपका ये साइड में से जाकर हिलता है और ऐसे से हिलता रहता है यहाँ पर, ठीक है। गायनोशियम की बात करते हैं बेटा। गायनोशियम हमारा क्या है? गायनोशियम हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। आप देखिए इसके अंदर स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ओवरी होती है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये क्या है, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये क्या, ये ओवरी, ये ओवरी, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं गायनोशियम, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए जब कार्पल फ्री रहते हैं तो एपोकार्पस, जैसे रेनन, प्लेसी, रोज और लोटस का होता है। और सिंक कार्पस का मतलब, सिंक का मतलब ही होता है क्या, आपस में फ्यूज होना। नंबर ऑफ लोक्यूल्स, ओवरी हैज लोक्यूल्स मे बी यूनिलोक्युलर, बाइलोक्युलर, ट्राइलोक्युलर, टेट्रा, पेंटा एंड मल्टी, ठीक है, लोक्यूल। फिर उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। ये आपके निम्न टाइप के होते हैं, देखिएगा ये भी हमने आपको रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया है, याद कीजिए। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्जिनल प्लासेंटेशन, मतलब ये जो ओवरी ओव्यूल है मार्जिन पर लगा हुआ है। फिर पेराइटल प्लासेंटेशन, ये पेराइटल रीजन पर लगा हुआ है। फिर उसके बाद आपका था एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है। कौन सा आता है आपका? नंबर 5 टाइप का, 5th और 6th सेंट्रल, और ये नंबर 4 आपका एक्साइल, ये एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये एक्सिस पर लगा हुआ है, ये टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद आप इस तरीके से देख लीजिए, ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये आपका संतरी वगैरह का वाला है। तो ये तो फ्लावर हो गया बेटा। फ्रूट की बात कर लेते हैं। फ्रूट आपके एग्जाम, आपके नीट में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम फ्रूट क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा क्या, ये तुम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्लोरल फार्मूला के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, कल की डेट में, ठीक है। कल की डेट में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मालूम है? इसके लिए आपको ये जो टर्म्स दिए हुए हैं, ये सारे टर्म्स आपको याद करने होंगे। जो इन चार्टिंग दिया उसका पूरा याद करिएगा इस तरीके से। दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, या इसका हमने भेजा है ना पीडीएफ आपको। अच्छा मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा, उसको कर देना, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला पढ़ो और फिर ये चैप्टर आपका कल फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हो गया, अगला जो टॉपिक होगा हम एनॉटमी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, बाय बाय।